नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मामा अर्थ डाइपर्स के बारे में कि मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे ये डाइपर्स कितने सेफ़ हैं या कितने अच्छे हैं। ये जो एक हाइप बनाई हुई है इन डाइपर्स के अराउंड, वो सिर्फ एक मार्केट गिमिक है या रियली में डाइपर्स अच्छे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मामा अर्थ बेबी डाइपर्स को उनके इंग्रेडिएंट के बेसिस पे रिव्यू करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले तो मामा अर्थ कंपनी को अपलॉड करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स जो हैं क्लियरली डिस्प्ले किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं वेबसाइट पे। नहीं तो 90% से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो या तो इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले नहीं करती हैं, और अगर आप पर्सनली भी पूछेंगे तो वो प्रोप्राइटरी बताते हुए डिस्क्लोज़ करने से मना कर देती हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि डाइपर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको डाइपर के बारे में समझना पड़ेगा कि क्या लेयर होती है, किस लेयर में क्या मटेरियल होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आगे का रिव्यू समझ पाएंगे। तो मैं बहुत सिंपल टर्म्स में, बहुत शॉर्ट में आपको डाइपर का एक कंस्ट्रक्शन जो होता है, मतलब क्या क्या लेयर्स होती हैं, क्या क्या उसमें मटीरियल रहता है, उसके बारे में क्विकली बताती हूँ। तो ये आप इमेज देखिए। बेसिकली किसी भी डाइपर में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है जिसे टॉप शीट बोलते हैं। ये वो लेयर होती है जो डायरेक्टली बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आती है। फिर सेकंड लेयर आती है जिसे बोलते हैं एक्विजिशन लेयर, जो टॉप शीट के जस्ट नीचे होती है और लिक्विड को कैच करने के साथ ही उसे इमीडिएटली नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफ़र कर देती है ताकि बच्चे को गीलेपन का एहसास ना हो। एक्विजिशन लेयर के बाद आती है एब्जॉर्बेंट लेयर। इस लेयर में यूजुअली सैप यानी कि सोडियम पॉलीएक्रेलेट और पेपर पल्प का यूज़ किया जाता है। ये लेयर लिक्विड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और फोर्थ और फाइनल लेयर होती है बैक शीट, जो डाइपर के बैक एरिया को बोला जाता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो जो सबसे पहली लेयर है टॉप शीट, जो बच्चे की स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, और जो बैक शीट है यानी कि डाइपर का जो बैक एरिया है, उन दोनों के बीच में 2 लेयर सैंडविच होती हैं, एक्विजिशन लेयर और एब्जॉर्बेंट लेयर। इसके अलावा डाइपर में एडेसिव्स, इलास्टिक और प्रिंटिंग डाइस का यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब मैं मामा अर्थ के बेबी डाइपर्स को रिव्यू करूंगी और ये एक कंक्लूजन और अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगी कि ये डाइपर्स बाकी जो मार्केट में मिलने वाले डाइपर्स हैं उनके कंपैरिजन में कितने अच्छे हैं या कितने ख़राब हैं। तो सबसे पहला मटेरियल देखते हैं इसका टॉप शीट का। तो वेबसाइट के हिसाब से इसकी टॉप शीट का मटेरियल है नॉन वोवन PLA। ये एक प्लांट बेस्ड मटेरियल है, लेकिन ये GMO है या नॉन GMO है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बनाया गया है या नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बनाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये कन्वेंशनल डाइपर्स की जो टॉप शीट होती है, जो पेट्रोलियम बेस्ड और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी होती है, उससे डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। और क्योंकि ये डायरेक्टली बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आती है, ये प्लांट बेस्ड है, तो बच्चे की स्किन पे रैशेज होने का और इरिटेशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। फिर सेकेंड लेयर होती है एक्विजिशन लेयर। इस लेयर के बारे में कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं कराई है, और मैंने कंपनी से ईमेल करके भी इसके बारे में जानकारी पूछी थी, तो कंपनी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो इस लेयर के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती कि कंपनी क्या यूज़ कर रही है या कितना सेफ़ है। फिर थर्ड लेयर आती है एब्जॉर्बेंट लेयर की। कंपनी ने यहाँ यूज़ किया है सैप का यानी कि सोडियम पॉलीएक्रेलेट का, पेपर पल्प का और एलोवेरा पाउडर का। सोडियम पॉलीएक्रेलेट यानी कि सैप जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह के हार्मफुल केमिकल जनरेट होते हैं। 1,4-डायोक्सिन जनरेट होते हैं जो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कारक होते हैं। यहाँ पे कंपनी किस ग्रेड का सैप यूज़ कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे आप कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से देख सकते हैं कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एशिया का फर्स्ट ब्रांड है या इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है जो मेड सेफ सर्टिफाइड है। क्योंकि सैप के मैन्युफैक्चरिंग में कार्सिनोजेंस जनरेट होते हैं, 1,4-डायोक्सिन जनरेट होते हैं, तो इनके मेड सेफ सर्टिफिकेशन को लेके भी मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मुझे अभी तक कंपनी से क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। तो इसकी प्योरिटी ग्रेड के बारे में पता ना होने की वजह से मैं सैप की क्वालिटी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती कि कंपनी किस ग्रेड का सैप यूज़ कर रही है। और मेड सेफ की वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट का नाम ना होने की वजह से भी मेरे को डाउट है कि ये प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड है या नहीं। तो कंपनी किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सैप में 1,4-डायोक्सिन की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन लिमिट कर रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास। दूसरा, अगर पैकेट के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100% क्लोरीन फ्री है,
ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्लोरीन ब्लीचिंग से भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जनरेट होते हैं जो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा डाउट यहाँ ये है कि अगर पेपर पल्प में क्लोरीन ब्लीचिंग नहीं की हुई है तो क्या प्रोसेस यूज़ किया गया है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो एब्जॉर्बेंट लेयर की क्वालिटी को लेके मैं फाइनली कोई ओपिनियन ना ही फॉर्म कर सकती हूँ और ना ही यहाँ कुछ कमेंट कर सकती हूँ। इसके बाद बात आती है फाइनल लेयर की, जो होती है बैक शीट। तो यहाँ मामा अर्थ डाइपर्स में कन्वेंशनल डाइपर्स की तरह ही पेट्रोलियम बेस्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीइथिलीन और नॉन वोवन पॉलीप्रोपाइलीन का यूज़ किया गया है। तो ये बाकी डाइपर्स के जैसे ही यहाँ पर बैक शीट जो है इन्होंने यूज़ की हुई है। ये प्लांट बेस्ड मटेरियल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों की स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है तो ये लेयर का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चे की स्किन पे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक डायपर पहनाएं तो हो सकता है कि इस लेयर में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बच्चे के यूरिन जो भी कलेक्ट हुआ है डायपर में, अगर वो वापस बच्चे की स्किन पर आती है लंबे समय तक डायपर पहनाने की वजह से, तब थोड़ा चांस बढ़ जाता है कि हार्मफुल केमिकल्स अगर जो इसमें प्रेजेंट हैं वो बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आए। इसके अलावा यहाँ देखिए इन्होंने जो इलास्टिक यूज़ करी है वो पॉलीयूरेथेन की है। हॉट मेल्ट एडेसिव यूज़ किया है, यानी ग्लू यूज़ किया है अलग अलग लेयर्स को साथ में बाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ कंपनी ने डाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो डाइपर पे अलग अलग तरीके के प्रिंट करने के लिए या डिज़ाइंस बनाने के लिए किस तरीके की डाइस का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके के पिगमेंट्स का इस्तेमाल कर रही है, वो कितने सेफ़ हैं, उसमें हैवी मेटल्स हैं या नहीं। तो इस सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये पैक के हिसाब से ये डाइपर्स 100% फ्री ऑफ लोशन है, यानी कि किसी भी तरीके का लोशन नहीं है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और लोशन का ना होना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनडिस्क्लोज केमिकल्स हो सकते हैं जो बच्चे की स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। और फाइनली कंपनी यहाँ क्लेम कर रही है कि इनके डाइपर्स मेड सेफ सर्टिफाइड हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि मेरे कुछ अपने डाउट्स हैं जो कंपनी ने क्लियर नहीं किए ईमेल करने के बाद भी, तो मैं इस सर्टिफिकेशन को लेके उतना श्योर नहीं हूँ कि रियली में ये डाइपर्स जो है मेड सेफ सर्टिफाइड हैं या नहीं। तो इसके ऊपर भी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। फाइनली इसके प्राइस की बात करें तो ये 558 में आपको 40 डाइपर्स मिल रहे हैं, यानी कि अगर पर डाइपर आप कॉस्ट निकालें तो अराउंड 13.95 या मोटे तौर से समझें तो एक डाइपर 14 रुपये का पड़ रहा है। जबकि मार्केट में मिलने वाले बाकी जो डाइपर्स होते हैं वो अराउंड 8 to 10 रुपीज़ का आपको एक डाइपर पड़ता है। तो अब अगर मैं इसके फाइनल कंक्लूजन की बात करूं कि मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है, तो उसके लिए फटाफट इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स एक बार समराइज़ कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में अपना ओपिनियन बताती हूँ कि मैं इसके बारे में क्या ओपिनियन रखती हूँ। तो इसके पॉजिटिव्स देखते हैं। सबसे पहले इसका सबसे पहला पॉजिटिव है कि इसकी जो टॉप शीट है, यानी कि जो शीट डायरेक्टली बच्चे की स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है, वो प्लांट बेस्ड मटेरियल की बनी हुई है, जिससे बच्चे में डाइपर रैश होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेरे हिसाब से स्किन इरिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये डाइपर 100% फ्री ऑफ फ्रेग्रेंस, लोशन और क्लोरीन फ्री है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। अब इस डाइपर के नेगेटिव्स देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एक्विजिशन लेयर, टाइप ऑफ इंक या पिगमेंट्स, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा सोडियम पॉलीएक्रिलेट यानी कि सैप, जो कि एब्जॉर्बेंट लेयर में यूज़ किया गया है, उसकी क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसमें जो कार्सिनोजेंस जनरेट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है या कितना कॉन्सेंट्रेशन लिमिट रखा गया है उन हार्मफुल केमिकल्स का। जो पेपर पल्प यूज़ किया गया है एब्जॉर्बेंट कोर में, उसमें क्लोरीन ब्लीचिंग की जगह कौन सा प्रोसेस यूज़ किया गया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक प्रोसेस के बारे में पता नहीं चलेगा, ये नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या क्या हार्मफुल केमिकल्स जनरेट हो सकते हैं या क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो बैक शीट है वो बाकी डाइपर्स के जैसे ही पेट्रोलियम बेस्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन मटेरियल की बनी हुई है, जो सेफ्टी और बायोडिग्रेडेबिलिटी दोनों के हिसाब से बेटर ऑप्शन नहीं है। डाइपर 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं है और सिर्फ टॉप शीट ही प्लांट बेस्ड मटेरियल की बनी हुई है। मेड सेफ सर्टिफिकेशन को लेके मेरे अपने डाउट हैं जो कंपनी ने क्लियर नहीं किए हैं। तो इन डाइपर्स के लिए मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि ये प्लांट बेस्ड और पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल के मिक्स से बना हुआ है, जो 100% बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, लेकिन ये 100% क्लोरीन फ्री,
लोशन फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री होने की वजह से ये मार्केट में मिलने वाले 100% पेट्रोलियम बेस्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने डाइपर से डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। और अगर प्राइस वाइज मैं कंपेयर करूं तो जो एक नॉर्मल डाइपर अगर आपको 8 रुपये का या 10 रुपये का मिलता है, तो वहीं ये डाइपर लगभग 13-14 रुपये का पड़ रहा है पर डाइपर। तो कॉस्ट में भी कोई उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। वहीं अगर आप एक 100% प्लांट बेस्ड डाइपर देखेंगे तो नॉर्मल डाइपर से कम 3 से 4 गुना महंगा रहता है, जो हर किसी के लिए हो सकता है अफोर्डेबल ना हो। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए नॉर्मल डाइपर यूज़ कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली ये एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन फिर भी पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्लोथ डाइपर्स का यूज़ कीजिए, जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आप इमरजेंसी के टाइम पे या नाइट टाइम पे ये डाइपर ऑप्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि ये डाइपर जो है मेरी रिकमेंडेड प्रोडक्ट की लिस्ट में है या नॉट रिकमेंडेड प्रोडक्ट की लिस्ट में है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके बजट के ऊपर कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्या सूट करता है। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं तो मैं अपने बच्चे के लिए एक 100% प्लांट बेस्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँगी, जिसमें मेरी फर्स्ट चॉइस है मैं क्लोथ डाइपर्स का यूज़ करना चाहूँगी। इमरजेंसी के टाइम पे मैंने कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं जो मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। अभी तक मैंने उनको पर्सनली यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं उनको इमरजेंसी में यूज़ करना चाहूँगी। लेकिन ये डाइपर भी अगर मुझे यूज़ करना पड़े इमरजेंसी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको 1-2 बार यूज़ करने से। लेकिन रेगुलरली मैं इस डाइपर को यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला कि फाइनली चॉइस आपकी है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, क्या अफोर्डेबल है। लेकिन मेरे लिए मेरे कन्वीनियंस से ज़्यादा मेरे बच्चे की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट मेरे पर्सनल यूसेज के लिए मैं रेगुलरली यूज़ करना पसंद नहीं करूँगी अपने बच्चे के ऊपर। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में कभी कभी अगर यूज़ करना पड़े तो मुझे इसे यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एक बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए अपने बच्चे के लिए। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं पोस्ट करती रहूँगी। उसका नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।